हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी स्टडी। इस वीडियो में आप देखेंगे पिछले 6 महीने यानी कि जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर महीने तक महत्वपूर्ण नियुक्तियों को यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर के रूप में करेंगे। तो पिछले 6 महीनों की 50 सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, उन्हें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो ऑप्शन ए तपन डेका। इन्हें आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने रामनाथ कोविंद का स्थान लिया था और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं। अगस्त 2022 में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रंजीत रथ। रंजीत रथ ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जगदीप धनखड़। ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने M वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी समीर वी कामत। समीर वी कामत ये DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। किस भारतीय को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंदरमीत गिल। इन्हें वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कल्याण चौबे। इन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है कल्याण चौबे। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की जो कि भारत के पूर्व कप्तान रह चुके, इन्हें हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी जॉर्जिया मेलोनी। ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। मोहम्मद बिन सलमान किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो कि यहाँ पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी हैं। सितंबर 2022 में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बन गए हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनिल चौहान। ये भारत के दूसरे CDS बन गए हैं अनिल चौहान। अक्टूबर 2022 में भारत के नए महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
यानी कि न्यू अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर वेंकट रमणी। ये वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी संदीप कुमार गुओटा। संदीप कुमार गुओटा ये गेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD बने हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के 37वें महानिदेशक कौन बन गए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुजॉय लाल थाउसेन। सुजॉय लाल थाउसेन ये CRPF के वर्तमान महानिदेशक हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के 32वें महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनीस दयाल सिंह। ITBP के वर्तमान महानिदेशक हैं अनीस दयाल सिंह। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद सिया अल सुदानी। मोहम्मद सिया अल सुदानी ये इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इराक के नए राष्ट्रपति भी बने हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। दिसंबर 2022 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी तासी रब्स्तान। तासी रब्स्तान ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनसे पहले यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश थे अली मोहम्मद मागने। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ये इस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान उच्च न्यायालय। तो राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं पंकज मित्तल। अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति प्रसन्ना वी वर्ले या किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक उच्च न्यायालय। कर्नाटक उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं प्रसन्ना वी वर्ले। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी इन्होंने सौरव गांगुली का स्थान लिया और ये BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। उल्फ क्रिस्टर्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी स्वीडन। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने उल्फ क्रिस्टर्सन। 31 अक्टूबर 2022 को भारत के नए रक्षा सचिव कौन बन गए? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी गिरधर अरमाने। गिरधर अरमाने ये वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। 1 दिसंबर 2022 को भारत के नए राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा। ये भारत के वर्तमान राजस्व सचिव हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा यह किस देश के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के
जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं ये हैं लूला डी सिल्वा। इन्होंने हाल ही में 1 जनवरी 2023 को अपना पदभार ग्रहण किया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तैयब इकराम। ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ यह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। इन्होंने स्थान लिया UU ललित का, यानी कि उदय उमेश ललित। नताशा पिरक मूसर यह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो ये देश है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं नताशा पिरक मूसर। प्रसार भारती का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी ये प्रसार भारती के नए CEO बने हैं। 18 नवंबर 2022 को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, CV आनंद बोस। CV आनंद बोस ये पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विनीत कुमार। ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुंदर रमन राममूर्ति। ये BSE के नए MD और CEO बन गए हैं, सुंदर रमन राममूर्ति। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ये NSC यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हंसराज गंगाराम अहीर। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं, हंसराज गंगाराम अहीर। अगस्त 2022 में राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़। क्योंकि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं और राज्यसभा के सभी सत्रों की वही अध्यक्षता भी करते हैं। दिसंबर 2022 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुण कुमार सिंह। ये ONGC के नए CMD बन गए हैं, अरुण कुमार सिंह। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, साजी केवी। ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं, साजी केवी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघना अहलावत। मेघना अहलावत ये टेबल टेनिस ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत में वैश्विक कारोबारी समुदाय यानी कि बिजनेस 20 के लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एन चंद्रशेखरन। इन्हें भारत की G20 के अध्यक्षता के दौरान वैश्विक कार्यवाही समुदाय यानी कि बिजनेस 20 के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, एन चंद्रशेखरन को। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, और ये कांग्रेस पार्टी से हैं। इनसे पहले बीजेपी के यहाँ पर मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर। 12 दिसंबर को गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी भूपेंद्र पटेल। तो इन्होंने दूसरी बार बीजेपी से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, भूपेंद्र पटेल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मिनेश सी शाह। ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए एमडी बन गए हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी दिनेश कुमार शुक्ला। ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड भारत सरकार के इसके अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं, दिनेश कुमार शुक्ला। दिसंबर 2022 में सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुहेल एजाज खान। सुहेल एजाज खान, ये सऊदी अरब में इन्हें भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 25 दिसंबर 2022 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुष्प कमल दहल। ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। दिसंबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव। ये NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, संतोष कुमार यादव। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी गंजी कमला वी राव। ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, गंजी कमला वी राव। दिसंबर 2022 में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश की 6ठी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये देश है इजराइल। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और ये 6वीं बार यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं। दिसंबर 2022 में किसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दीपंकर दत्ता। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, यानी कि कॉलेजियम के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं DY चंद्रचूड़। उनके अलावा जो 33 अन्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उन्हीं में दीपंकर दत्ता एक के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी 33 न्यायाधीश होते हैं। तो दीपंकर दत्ता अभी हाल ही में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। 1 जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन व CEO कौन बने हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनिल कुमार लाहौटी। ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बन गए हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने आपको महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर कराए हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में 2023 में होने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पिछले 6 माह की नियुक्तियों से संबंधित यह इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसे आप अन्य के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।